आज हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे बट्टा के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है जी। और दूसरा चीज पढ़ेंगे हम लोग वैट के बारे में, है ना, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। और तीसरा चीज हमको क्या पढ़ना है, जीएसटी के बारे में पढ़ना है। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बट्टा के बारे में पढ़ते हैं। बट्टा क्या है, डिस्काउंट क्या है। तो अब कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उस पर पहले से मूल्य अंकित रहता है, उसका दाम अंकित रहता है, तो उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। दुकानदार उसको कुछ रुपया छूट देकर आपको दे देता है। तो जो अंकित मूल्य है, मान लीजिए कि 100 रुपया अंकित मूल्य है, दुकानदार से हमने उस सामान को खरीदा तो वह हमको बोला कि 10 रुपया कम दीजिएगा, तो 100 रुपया में हमको वह 10 रुपया कम देने के लिए कहा, मतलब कि हमको 90 रुपया देना पड़ा, तो 10 रुपया की छूट मिली ना जी, वही 10 रुपया बट्टा कहलाता है। यानी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसी को बट्टा कहते हैं। और बट्टा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वस्तु के अंकित मूल्य में से, ठीक है जी, वस्तु के अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, बट्टा मिल जाता है। समझ में आ गया होगा। 50 रुपया की वस्तु को अगर 38 रुपया में बेचा जाता है तो दुकानदार द्वारा कितना छूट दी जाती है, 12 रुपया की। वह 12 रुपया क्या हो जाएगा, आपका बट्टा हो जाएगा। एक होता है बट्टा प्रतिशत या प्रतिशत बट्टा। तो अगर प्रतिशत बट्टा निकालना होगा तो बट्टा में 100 से गुणा करके अंकित मूल्य से भाग कर दीजिएगा, बट्टा प्रतिशत निकल जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा, बट्टा गुणे 100, और तब क्या लिखेंगे, बट्टा में अंकित मूल्य लिखेंगे। ठीक है जी। हमेशा याद रखिएगा, बट्टा की गणना या बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा बेस के रूप में क्या लिखते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर ही उसकी गणना करेंगे बट्टा की। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अभी हमने आपसे कहा कि वस्तु है और वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य आपका 100 रुपया है। अभी आपसे हमने पूछा था, बताया भी था। और बट्टा हमको कितना, मतलब छूट कितना का मिला था, 10 रुपया का छूट मिला था। ठीक है जी, मतलब 10 रुपया बट्टा हमारा हो गया। तो प्रतिशत बट्टा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रतिशत बट्टा निकालने के लिए यही फॉर्मूला, बट्टा गुणे 100 मतलब 10 गुणे 100 लिखेंगे हम, 10 गुणे 100। और बट्टा में ये अंकित मूल्य यहाँ 100 है, तो प्रतिशत बट्टा 10 गुणे 100 और बट्टा 100, ये 100 क्या है, अंकित मूल्य। यहाँ अगर 200 रहता तो 200 देते, 400 रहता तो 400 देते, 700 रहता तो 700 देते। अंकित मूल्य को हमेशा नीचे लिखते हैं। अब ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना जाएगा, 10, मतलब बट्टा हमारा कितना प्रतिशत हो गया, 10% हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ये बट्टा आपको